साल्हेर गांव में एक कंपनी के ऑफिस में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने ऑफिस का लॉक तोड़कर कैश, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिए। इंसिडेंट 2 अगस्त रात 8 बजे से 3 अगस्त सुबह 9:30 बजे के दरमियान का है। बताया गया कि चोरों ने ऑफिस का ताला तोड़कर 58,000 रुपए कैश, एक मोबाइल फोन, 5 ग्राम की गोल्ड रिंग और 12 इलेक्ट्रॉनिक थंब मशीन्स को चुरा लिया। कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर नारपोली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी सेक्शंस 305A, 331(3)(4 और 324(4) के तहत केस रजिस्टर किया है। फिलहाल मजीद जांच जारी है। भिवंडी शहर और ग्रामीण में ड्रग्स, गुटखा और गांजा जैसे नशा व्यापार तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसका असर युवाओं पर हो रहा है। नशा और बढ़ती चोरी, चेन स्नैचिंग जैसे क्राइम्स से लोग परेशान हो चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर भिवंडी के एमपी बालिया मामा ने डीसीपी शशिकांत बुराटे से मुलाकात की और इलीगल नशा व्यापार पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। डीसीपी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भिवंडी से एक 17 साल की माइनर बच्ची के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने का एक संगीन मामला सामने आया है। ये घटना 2 अगस्त को शाम के वक्त हुई, जब एक युवक ने उस बच्ची से जबरदस्ती मिलने की कोशिश की। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक जब उसने मिलने से इनकार किया तो आरोपी ने पहले उसे फोर्सफुली बात करने की कोशिश की, फिर उसके साथ बदतमीजी करते हुए धमकी भी दी। डरकर पीड़ित ने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में हिम्मत करके 3 अगस्त को भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अक्यूज्ड के खिलाफ आईपीसी के रेलेवेंट धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। केस की तहकीकात एक महिला पुलिस ऑफिसर के सुपरविजन में हो रही है और अथॉरिटीज का कहना है कि विक्टिम को पूरी सुरक्षा दी जा रही है और जल्द ही अक्यूज्ड को गिरफ्तार भी किया जाएगा। भिवंडी के धामनका नाका इलाके से एक 23 साल के युवक को खुद की जान लेने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। 2 अगस्त की शाम घटी घटना के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कंप्लेंट के मुताबिक विक्टिम पर लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर अत्याचार किया जा रहा था, जिस वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। विक्टिम के परिवार ने बताया है कि विक्टिम का दिमाग बहुत दिनों से स्ट्रेस में था। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। भिवंडी के धामनका नाका स्थित यूनियन बैंक के एटीएम में एक बुजुर्ग व्यापारी के साथ 1 लाख रुपए के फ्रॉड की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई की शाम लगभग 5 बजे कांदीवाली वेस्ट मुंबई के रहने वाले एक व्यक्ति पैसा निकालने के लिए एटीएम गए थे। वहीं पर 3 अननोन यूथ उनके पास आए और मदद करने के बहाने उनका ध्यान भटकाकर एटीएम कार्ड बदल दिया। अक्यूज ने असली कार्ड लेकर नकली कार्ड उनके हाथ में दे दिया और बाद में असली कार्ड का इस्तेमाल करके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए। जब विक्टिम को फ्रॉड का पता चला तब उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस को एटीएम के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और उसके बेसिस पर तीनों सस्पेक्ट्स की तलाश जारी है। भिवंडी में पब्लिक टॉयलेट की सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि लोग महानगर पालिका बिल्डिंग के कंपाउंड में भी ओपन यूरिनेशन कर रहे हैं। बता दें कि मनपा ने गंदगी रोकने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन ये कंपनी एक्शन लेने के बजाय सिर्फ प्लास्टिक वेंडर्स से वसूली में लगी हुई है। 3 बत्ती, कल्याण नाका, धामनका नाका जैसे बिजी इलाकों में स्थिति और भी सीरियस है। नागरिकों ने डिमांड की है कि तुरंत पब्लिक टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, वरना प्रोटेस्ट किया जाएगा। भिवंडी महानगर पालिका के उद्यान विभाग की लापरवाही के चलते पालिका को पिछले 10 सालों में लाखों रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। हर साल मानसून के दौरान गिरते या काटे जाने वाले पेड़ों की कीमती लकड़ियां जैसे सागवान, जामुन और शीशम को कोनवाड़ा गोडाउन और महाडा कॉलोनी में जमा तो किया जाता है, लेकिन उनकी अब तक कोई नीलामी नहीं हुई है। उद्यान अधिकारी ने यह भी माना है कि इस साल 150 से ज्यादा पेड़ों की छटाई हुई है और लकड़ी अभी भी गोदाम में पड़ी है। समाज सेवी लोगों का कहना है कि कुछ कर्मचारी मिलकर इन लकड़ियों को चुपके से बेच देते हैं, जिससे पालिका को नुकसान होता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब ये लकड़ी बाजार में अच्छी कीमत ला सकती है तो उसकी नीलामी क्यों नहीं होती। नागरिक मांग कर रहे हैं कि पालिका तुरंत इस पर एक्शन ले और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।
भिवंडी के वलपाड़ा के पारसनाथ कंपाउंड के एक गोदाम में नारपोली पुलिस ने रेड करके 2,70,000 रुपए के नकली बजाज ऑटो पार्ट्स का स्टॉक जब्त किया है। ये पार्ट्स बिना किसी लाइसेंस के इलीगली बनाए जा रहे थे। पुलिस ने साइट से क्लच प्लेट, स्पार्क प्लग, व्हील किट, पैकेजिंग मटेरियल और मशीन्स भी जब्त की हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। भिवंडी में गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कमिश्नर अनमोल सागर और डीसीपी शशिकांत बोराटे ने विसर्जन रूट्स और घाटों का इंस्पेक्शन किया। मीटिंग में एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों को 15 दिनों के अंदर सारे रोड्स रिपेयर करने का क्लियर ऑर्डर दिया गया है। पुलिस ने वार्निंग दी है कि अगर खराब सड़कों की वजह से कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी इंजीनियर्स और ठेकेदारों की होगी। कहा गया कि हर साल के भव्य गणेश उत्सव के लिए ये तैयारियां सेफ्टी और सुविधा के लिए एक जरूरी कदम है। भिवंडी ग्रामीण से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की जान लेने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक घर में रात के वक्त किसी बात को लेकर पति पत्नी के दरमियान बहस हुई थी। बहस के बाद जब पत्नी सो रही थी तब उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसी दौरान उनकी जान चली गई। घटना के तुरंत बाद पति वहां से फरार हो गया। गणेशपुरी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और शक के आधार पर व्यक्ति की तलाश की जा रही है और पुलिस सीसीटीवी की मदद से भी तहकीकात कर रही है।